आय हाय हाय सरदार शहरयार, सरदार साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है और क्या बात है सरदार साहब की। सरदार साहब कितना लगा था? सब तो पहला सवाल मेरा, मुझे बताओ ये संडे कैसा रहा? वो तब से अभी तक उभर ही नहीं सके, है ना? वो जो गम है ना, हाइलाइट्स भी देखने का दिल नहीं करता किसी भी मैच की। सदमा अभी तक है अंदर। मैं सेम ऊपर से ये शो कर करके ना मेरा इंस्टाग्राम वगैरह भरा पड़े, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की रील्स आती हैं। वो देख के और ट्रॉमा होता है जब बार बार वो आते हैं ना, मोहम्मद हारिस वाली वो रन आउट वाला। ये ओए हारिस बेचारा था, आपको पता है हारिस वो आईएलटी में बेचारा अनसोल्ड गया। हारिस वो अच्छा आईएलटी की बात की आपने, आपको पता है ये, बल्कि आपको पता है मोहम्मद जुनैद का सदीक जुनैद सिद्दीकी जुनैद सिद्दीकी यार, वो देखो उस बंदे की किस्मत यार, पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया और उसकी कैसा उसका लक जगा कि आज उसका कितना आ रहा था वो, मैं उसका भूल गया, वो फिगर कितना था, $170,000 पे गए हैं जी वो। अनबिलीवेबल। अब इसमें आप देखें, हम अक्सर बात करते हैं बड़े बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स पाकिस्तान के पास आए, लेकिन वो यहाँ पे उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई और फिर वो कामयाब हुए। हमने साउथ अफ्रीका में देखा इमरान ताहिर, इसके अलावा काफ़ी मतलब एग्जांपल्स बनती हैं। यूएसए की टीम में लड़के खेल, उस्मान खान भी चले गए थे, अब्दुल कादिर हैं और दर्जनों और हैं। हाँ, अब्दुल कादिर कह रहा हूँ, उस्मान कादिर। तो देखें कि वो जैसे ही पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है और फिर वो अपना नाम भी बना लेते हैं, रिकग्निशन मिलती है ना, यही बात ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे टैलेंट की कदर नहीं है। अब एक टाइम था उस बंदे पे वो बेचारा अपने यूटिलिटी बिल्स भी नहीं पे कर सकता। बिल्कुल। और आज माशाल्लाह वो टैलेंट की कदर करते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं परफॉर्म करते? परफॉर्म वाली बात नहीं सरदार जी, ये तो वो वाले केसेस हैं सरदार जी जो मतलब जिनको हमने, मैं कह रहा हूँ ना, रिस्पेक्ट ही नहीं दी, जिनको हमने कैश ही नहीं किया, उनके टैलेंट से हम फायदा ही नहीं उठा सके। ये वो वाले केसेस हैं ये। दूसरी बात जो परफॉर्मेंस वाली आप कर रहे हैं ना, वो तो हमारे अपने हैं ना, वो तो लेजेंड्स हैं, वो तो सुपरस्टार्स हैं। और यार ये देखो, इनको परफॉर्म करने का तब टाइम मिलेगा ना, जिस तरह आपके दोस्त हैं वो भी बहुत गम करते हैं इस चीज़ पे, उनको परफॉर्म करने का तब टाइम मिलेगा जब उनको मौका दिया जाएगा। इनको मौका चाहिए, मौका मिलेगा तब ये परफॉर्म करेंगे, फिर ये अपना कोई लोहा मनवाएंगे ना। इनको आप मौका ही नहीं दोगे, इनके बजाय कोई पर्चियां आती रहेंगी, उनको आप आगे भेजते रहोगे तो फिर फायदा। टैलेंट नीचे से तो बड़े उठ के आते हैं, लेकिन स्टार्ट पे बड़े बेहतरीन लगते हैं, जैसे ही उनको मिलते हैं फेम वगैरह वो फिर वही ये भी पाकिस्तान हो जाता है, ये भी पाकिस्तान ज्यादा मिल जाता है, डायलेमा है ये वाला भी है। ये भी पाकिस्तानी सिस्टम का फेलियर है ना असल में। ये पाकिस्तानी सिस्टम पे ज्यादा उसको सर पे चढ़ा लिया जाता है, या ज्यादा उसको ये दे दी जाती है कि आपने आगे रहना ही, आप तो कप्तान बनेंगे, आपने कोई हटा नहीं सकता, तभी उनकी परफॉर्मेंस असल में हमारे पास ना, हमारी क्रिकेट में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो क्रिकेट के ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन उनका हमारी क्रिकेट में रोल बहुत ज़्यादा, तो वो प्लेयर का मिजाज और मूड खराब कर देते हैं। अब आप देखें ना, कल से एक नया वो बात चल रही है जो कौन सी पीसीबी ने जो एनओसी किया है उनका, क्या कहते हैं, एनओसी उनका सस्पेंड रोक लिया, डिसमिस कर दिया। वो आप देखोगे अब उस पर कैंपेन्स चल रही हैं, ठीक है, प्रॉपर कैंपेन्स चल रही हैं कि खिलाड़ियों के साथ ज्यादती है, ये है वो है, ये कैंपेन चलवाई जाती है, ये चलवाई जाती है, ये पीआर टीम से। अब जो कैंपेन जो चला रहे हैं, जो पीछे बैठे हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने कल एक बंदे से पूछा था ट्विटर पे ना कि क्या रेट चल रहा है ना पर ट्वीट का, तो उसने मुझे डीएम किया, उसने कहा 1500 से ना, मतलब मिनिमम 1500। अरे भाई इसी आपने ट्वीट ये करनी है कि बाबर आजम के साथ मतलब ज्यादती की गई है कि उसका एनओसी जो है वो रोक लिया गया, वो इतना महंगा प्लेयर था, उसकी इतनी ज्यादा डॉलर्स में वो डील हुई थी और ये और वो व्हाटएवर। तो ये हालात है। खुद अनफॉर्चुनेटली ऐसी ट्वीट्स तो हमें देखने को बहुत मिलती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी ट्वीट है, कोई और चीज है, कोई गेस द प्लेयर है, या कोई भी ऐसी चीज है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इस लाइव स्ट्रीम पे चलाएं, तो अभी के अभी स्क्रीन पे हमारी नंबर चल रहा है जी, इस पर आप व्हाट्सएप करें, तस्वीरें भेजें, मीम्स भेजें, ट्वीट्स भेजें, अपना कोई माहौल शहौल भेजें। आपने सेलिब्रेट तो किया ही होगा, एशिया कप जीते हैं आप, टीवी शीवी तो नहीं तोड़े होंगे, आपने सेलिब्रेट किया होगा बेशक ट्रॉफी के बगैर ही, तो वो भी भेजें आप। यार एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज मेरे ख्याल करनी चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है, हमें ना एक अपनी एशिया कप 11 बनाकर भेजें। हाँ, कि आपको पूरे इवेंट में, मतलब अगर आप अपनी सब टीमों में से एक टीम बनाते हैं तो उनमें कौन कौन सा प्लेयर अनबायस्ड होके आपने रैशनली क्रिकेटिंग माइंडसेट के साथ सोचना है और अपनी एशिया कप 11 भेजें इस साल। ट्रू क्रिकेट फैंस वो उस सोच के साथ आप एक अपनी 11 बनाएं और हमें भेजें काइंडली, फिर उस पे हम मतलब अच्छा तबसरा कर सकेंगे। लो जो शेख शायद ने कमेंट किया कि गजाल भाई हमारे पास फ्यूचर ओपनर भी आ गए हैं जी, आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी हैं, आपके पास कौन है? हमारे पास दुआएं हैं,
दुआएं हैं हमारे पास यार, हमारे पास ना अभी आप देखें हमने एशिया कप में 5 ओपनर खिलाए हैं, ऐसे ही है। देख साइफजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस और वो क्या कहते हैं हसन नवाज। लेकिन हमारा मसला पता क्या है, हम जब से वो एक हमारे पास एक बड़ी फेमस ओपनिंग पेयर आया था आमिर सोहेल और सईद अनवर वाला ना, उसके बाद हमें आज तक ओपनिंग पेयर मिला ही नहीं है। इवन के बाब उलमर जैसा कितना लेजेंड मतलब वो कोच था, वो बेचारा नहीं सेट कर सका ना। ऐसे क्यों है कि हमारे पास ओपनर ही आए जाते हैं, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई है ही नहीं। एक जोड़ी आई है नहीं मिडिल ऑर्डर में, तो वो मिडिल ऑर्डर का तो मसला अभी हम देख रहे हैं ना कुछ सालों से। ओपनिंग का हमारा 10 साल हो गए हैं मुझे देखते हुए ये मसला। नहीं वो ओपनिंग वाला मसला इससे भी पहले का आ रहा है। यानी वो कौन सी जोड़ी आई है? वो जोड़ी हमारी जो आई थी ये रिजवान और बाबर भाई, वो भी आप देखें वो अब T20 में मतलब उन्होंने किया जो T20 की हद तक हमने उन्हें देखा। उस टाइम फिर ये शिकवा एक आने लग जाता था कि यार मिडिल ऑर्डर पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, गेंदें कम होती हैं, क्योंकि आपको पता है T20 में 120 गेंदें होती हैं सारी, तो ये भी एक फर्क। एक ओपनर तैयार किया जाता है, मिडिल ऑर्डर तैयार किया ही नहीं जाता। अपनी तरफ से तो कह रहे हैं वो जो स्क्रीन के लिए कि यार ये हमारे ओपनर है, अब ओपनर ये जो आएंगे मिड में, या ये जो एंड पे आएंगे, या ये बॉलर है, तो ओपनर में फर्क है। ओपनर तैयार किया ही नहीं जाता, बस हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक में हाँ, लेकिन ये बहुत सीरियस बातें हो रही है, बहुत सीरियस बातें। इतनी सीरियस बातें हमने नहीं करनी, हमारे व्यूअर्स हैं नहीं इतनी सीरियस बातों वाले, एमी गुस्सा कर जाएंगे। चलो आप मुझे वापस आते हैं पाकिस्तान इंडिया वाले मैच पे, क्योंकि आई एम श्योर इसमें हमारा तो ट्रॉमा है ही है, इनको बड़ा मजा आएगा हमें दुख में देख के। कप्तान जाएगा उनका ट्रॉफी लेने? आएगा ना। हाँ, ट्रॉफी का मामला हमारे कमेंट सेक्शन में ट्रॉफी 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 चल रहा है, तो भाई सिर्फ ट्रॉफी अक्सर नहीं, अगर कप्तान को भेज दो जाके ले आए। आपको चाहिए ट्रॉफी चाहिए आपकी, तो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने, और ये जो ACC के प्रेसिडेंट भी हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा है आपको ट्रॉफी चाहिए आप आए दफ्तर आए, आके ट्रॉफी ले जाएं। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? बड़ा आसान सा ये प्रोसीजर है इसमें, और मेरिट पे है यार, इसमें ये भी नहीं है कि मेरिट पे नहीं है या कोई मतलब मेरिट मानते नहीं है, यही तो मसला वाला हिसाब है। नहीं खैर वो चले जाएं सूर्या कुमार यादव, और मुझे यकीन है कि मोहसिन नकवी साहब उनको जो है ना। अच्छा अली भाई एक बात है, एक स्टार्ट जब एशिया कप स्टार्ट होना था तब तो वो ले रहा था सलाम, मोहसिन नकवी से भी लिया, उसने सलमान अली आगा से भी लिया। नहीं वो बिहाइंड द कैमरा चलता रहा, सारा कुछ होता रहा, उसके अलावा वो मुलाकातें हुई हैं उनकी, उन्होंने बिल्कुल हैंडशेक भी किया, सारा कुछ रोक दिया उनको। यार उनकी गवर्नमेंट कहना सारा, उनको देखो अपनी इमेज सेविंग करनी है। अब ये सारा आगे पाकिस्तान इंडिया का एक और मैच है, सबसे बड़ी चीज बार-बार हम ये बात कर चुके हैं कि वो भी नहीं होगा, उसमें भी सारी यही चीजें होंगी, यही फियास्को होगा सारा। आज उन्होंने कहा BCCI के सेक्रेटरी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा जी हम इस चीज की मतलब कोई गारंटी नहीं लेते कि हाथ में लाएंगे या नहीं मिलाएंगे। अलबत्ता उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, वो ये है कि MCC रूल्स के मुताबिक जो चीज़ सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा जी। ये अच्छा उसमें ये उस प्रोटोकॉल्स में वैसे ये हैंडशेकिंग और ये वाला सीन नहीं है, ये गुडविल जेस्चर बस है, गुडविल जेस्चर है, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा ही मेरे ख्याल में